चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे साथ में अभ्यर्थी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सभी लोगों को अभी मैंने म्यूट पे रखा हुआ है। हमारे साथ में झा जी हैं, संतोष जी हैं और तिवारी जी हैं। तो हम लोग एक बार 120 प्रश्नों का जो भी सही उत्तर है वह उत्तर हम लोग मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सभी को अनम्यूट कर देंगे, तो जो भी आप लोगों की शंकाएं होंगी उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो जाएगी। तो मैं प्रश्न पत्र शेयर करता हूँ। हाँ, यथासंभव जो है सही उत्तर, ठीक है, यथासंभव सही उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से जो भी यथासंभव सही उत्तर है जो हम दे पाएंगे, तो वह हम लोग देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला सेंटेंस, पहला वाक्य है, पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए अभियुक्तियों में से बेमेल युग्म को हमें चुनना है, वाक्यांश और उनके अभिव्यक्तियों का। तो यहाँ पे आफ्टर पर्यूशल, जिसको अवलोकन के बाद होगा, तो यहाँ पे सी आंसर सही है। उसके बाद दूसरे में अगर देखेंगे, अंधों में कान्हा राजा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अंधों में कान्हा राजा के लिए फिगर अमॉन्ग साइफर्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, जैसा देश वैसा भेष, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इसका 3 4 2 1, 3 4 2 1 का मतलब हो गया सी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, ये जो प्रश्न पत्र है ये बी, इसका जो सीरीज है बी सीरीज का प्रश्न पत्र है। तो अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र के हिसाब से प्रश्नों का क्रम अलग अलग होगा, परंतु प्रश्न सारे एक ही हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में जो क्रम होगा उसके हिसाब से आप इसे देख लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, यहाँ पे टेक प्लेस, टेक अवे, टेक बैक, टेक डाउन, ये 4 फ्रेजल वर्ब है। तो इनके अनुसार 3 1 और 4 2, 3 1 4 2 ये सही उत्तर रहेगा। तो इसका सी उत्तर सही रहेगा। टेक प्लेस मतलब घटित होना, टेक अवे ले जाना, टेक बैक वापस लेना, टेक डाउन उतारना, ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, जैसा कि मैंने आप लोगों को सेशन के दौरान ही बताया था कि जैसे ही आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न मिले तो आप ये तय कर लें कि कौन से क्षेत्र से कौन से क्षेत्र को जाना है। तो यहाँ क क्षेत्र, अगर पत्राचार की बात है तो यहाँ तो टिप्पणी की बात हो रही है, तो क क्षेत्र की टिप्पणी की बात हो रही है। आप सब जानते हैं 75%, हमने इसको कई बार इसका अभ्यास किया है। प्रश्न संख्या 5 में आते हैं, पदबंध। बैंक 2 दिनों की छुट्टियों के बाद आज खुला है। जी तिवारी जी, थोड़ा सा इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें। मैंने इसे क्रिया विशेषण पदबंध सही चिन्हित किया है, क्या यह सही है? जी झा जी, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। क्योंकि खुलना क्रिया है, उससे आपने जो है क्रिया विशेषण पदबंध दिया। तो देखिए, जो ऐसे थोड़े संदिग्ध हो, ठीक है, एक दो चार सवाल ऐसे होंगे, तो उनको थोड़ा हम किनारे करके रखें और उसको हम बाद में देखें तो ज्यादा क्योंकि अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये जो पदबंध है ना, 2 दिनों की छुट्टियों के बाद आज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द, मतलब जिस शब्द के लिए पदबंध है आज, ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। और उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, मैं जरा सा टोकना चाहूंगा। आप ये देखिए ना कि रेखांकित शब्द क्या है। जी, अगर यहाँ पे बैंक रेखांकित रहता तो यह संज्ञा पदबंध हो जाता। जो खुला है अगर वो रेखांकित होता तो खुलना क्रिया है तो ये क्रिया पदबंध हो जाता। जी, अब विशेषण, इसमें तो कोई विशेषण है ही नहीं, जी, मतलब कोई विशेषता नहीं बता रहा है ना, तो जी, एक ये क्रिया विशेषण ही बचा। तो यहाँ पे इसलिए क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ठीक, पदबंध मतलब इसमें पदबंध आपको देखना है कि रेखांकित क्या है। जी, बैंक रेखांकित नहीं है, खुला है रेखांकित नहीं है, तो बचा जो 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज, तो यही रेखांकित है, इससे ये क्रिया विशेषण पदबंध होना चाहिए। जी। तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, इसमें केवल 2, ये इसका सही उत्तर रहेगा।
सभी कंप्यूटरों के साथ केवल द्विभाषिक कीबोर्ड की खरीद की जाए, इस प्रकार के आदेश हैं। और सभी प्रशिक्षण संस्थाएं हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण केवल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर ही दें, इस तरह के भी आदेश हैं। परंतु सभी नई भर्तियों के लिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर ही टाइपिंग परीक्षा ली जाए, इस तरह के आदेश हमारी जानकारी के अनुसार अभी नहीं है। तो इसका सही उत्तर केवल 2 होगा। ठीक है, प्रश्न 7 पे पहुंचते हैं। यथा प्रस्ताव स्वीकृत, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो सैंक्शनड एज प्रोपोज्ड अगर रहता तो वह उसका सही युग्म होता। अप्रूव्ड एज प्रोपोज्ड, यहाँ पे यह गलत है। अप्रूव्ड का मतलब अनुमोदित होता है, तो यथा प्रस्ताव अनुमोदित हम इसका हिंदी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न में कर्णफूल नरेंद्र शर्मा, वीर हमारे राम कुमार वर्मा, मानव भगवती चरण वर्मा और अपराजिता के लिए रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रश्न 9, जल्दी का काम शैतान का, हेस्ट मेक्स वेस्ट, चित भी मेरी पट भी मेरी, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, गिव एन गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर और उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, गिव एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। तो 4, 1, 2, 3 ये इसका सही विकल्प है। डी इसका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें टेक ऑन, टेक आउट, टेक ओवर, टेक टू, इसका 3, 1, 2, 4 यानी कि डी इसका सही विकल्प है। टेक ऑन आरंभ करना, टेक आउट दूर करना, टेक ओवर अधिकार में लेना और टेक टू ग्रहण करना। उसी प्रकार से उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार, अमृत और विष, राग दरबारी। तो जी तिवारी जी, आपने ऑलरेडी ये सारे, मुझे लगता है ये सारी कृतियां आपने अपने पीडीएफ में दिया था। जी हाँ, तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर जी की, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी, अमृत और विष अमृत लाल नागर और राग दरबारी श्रीलाल शुक्र। इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ईटानगर यानी कि ख क्षेत्र में है, तो ख क्षेत्र में टिप्पणी लिखने का प्रतिशत, माफ कीजिएगा गलत बोल गया मैं, ईटानगर ग क्षेत्र में है, ग क्षेत्र में है। ग क्षेत्र में टिप्पणी लिखने का प्रतिशत 30%। झा जी। जी सहमत है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए, भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त वक्तव्य किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। ठीक है, डी सही ऑप्शन सही है। विकल्प, हाँ सही विकल्प डी होगा। ओलंपिक में विजेता खिलाड़ी नागरिक संवर्धना के लिए खड़े हैं, ये भी संज्ञा पदबंध सही है। संज्ञा पदबंध सही है। ठीक है, एज पर एक्सटेंट ऑर्डर्स, जी संतोष जी, पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार यह सही नहीं है। जी, एक्सटेंड के लिए मौजूदा शब्द उपयुक्त होता है। ज्यादा उपयुक्त शब्द मौजूदा रहेगा, मौजूदा या वर्तमान अगर कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, तो इसलिए यह गलत अंक है, इसका विकल्प सही यही होगा। उसके बाद जी संतोष जी, ये 16 नंबर प्रश्न में 16 नंबर में देखिए, एक ए बी सी तीनों सही है, यहाँ पे डी विकल्प सही रहे। डी विकल्प यानी कि अनकॉरेबोरेटेड, अविरूपित नहीं होगा। हाँ, अविरूपित नहीं होगा, यहाँ पे अपुष्ट होता है, अपुष्ट या असंपुष्ट, जो पुष्ट नहीं है उसके लिए अनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज किया जाता है, अविरूपित यहाँ पे गलत ऑप्शन। ठीक है, मेरे कार्यालय पहुंचते ही आंधी शुरू हो गई, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जी तिवारी जी। इसका आंसर माइक ऑफ था। जैसे ये सही है जिसने किया है, जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचा आंधी शुरू हो गई। जी ठीक है, क्योंकि तो लग जाता है जैसे या जिसके, है ना, ये सब शब्द जब लग जाते हैं बीच में, हाँ, ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया जी, तो मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है जी संतोष जी, 18 नंबर प्रश्न झा जी। 18 नंबर, यहाँ पे जो वोग है ना, वोग शब्द जो है, ए विकल्प जो है उचित, आई मीन सही नहीं है। अच्छा,
अब वो के लिए जो शब्द होता है वो प्रचलन में, मतलब जो अभी जैसे मौजूदा के लिए एक्सटेंट है, सिमिलर मीनिंग वो का भी होता है। तो प्रचलन या प्रचलित समुचित नहीं होगा। प्रचलित नियमों के अनुसार। जी, तो जी यहाँ जी, पे मेमो है। प्रचलित नहीं। प्रचलित नियमों के अनुसार, न कि समुचित नियमों के अनुसार। तो Right. ये इसका सही विकल्प होगा। ये युग्म सही नहीं है, बाकी ये सही है, ये सही है, और ये एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट भी सही है। प्रश्न 19 पे आते हैं। कार्मिक गुवाहाटी स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में पदस्थ है, यानी कि ग क्षेत्र में पदस्थ है, और उसे झारखंड को भेजना है, यानी कि क क्षेत्र को पत्र भेजना है। तो ग से क का, जैसा हम सब जानते हैं, 55%, तो इसका उत्तर डी होगा। पत्राचार के लिए मूल पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य जो है वो 55% है। प्रश्न 20 पे आते हैं। हिमशैल से टकराने के बाद जहाज समुद्र में डूबता चला गया। क्रियापद बंदे, डूबना क्रिया है ना, तो क्रियापद बंदे। ठीक है। वैसे ही 21 नंबर प्रश्न में फ्रेजल वर्ब है, तो गो अबाउट के लिए प्रचलित होना, गो अगेंस्ट के लिए प्रतिकूल होना, गो अहेड के लिए कार्यान्वित करना, और गो अलोंग के लिए सहमत होना। 2 4 1 3 यह इसका सही विकल्प होगा। ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकता अनुसार उप समितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य संयोजित करने का अधिकार होगा। समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से 5 वर्ष होगी। समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा। जी झा जी। तो से नहीं, हाँ आवाज वही आपका 2 कट रहा है। सही है। हाँ, है ना, आवाज कट रही है। वो सही नहीं है। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। जी दो, जी, 3 वर्ष है ना, 2 कार्यकाल सही होता है। नहीं है और 3 सही। हाँ, 1 और सही 3 है, 2 सही नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो केवल 2 सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वह बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 23 पे आते हैं। प्रश्न 23 पे जी संतोषी। 23 क्या है? हाँ सही है। यहाँ पे एडवाइस अगेंस्ट, चेतावनी नहीं होगा, यहाँ पे सलाह है ना, Advice? सलाह। हाँ, सलाह जी। के विरुद्ध या इस तरीके से। तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी। 23 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर 24 हम आते हैं। 24 में ये 4 हिंदी मुहावरे दिए हुए हैं और उनका मिलान करना है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। झगड़ा करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो 3 4 2 और 1 इस क्रम में यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25। प्रश्न 25 भी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब ने आज बहुत परेशान किया। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब पूछे गए और सब लोग फ्रेजल वर्ब को लेकर काफी परेशान थे। तो यहाँ पे गो एट, गो बियॉन्ड, गो बाई, गो डाउन, इसके लिए 4 1 2 3 यानी कि गो एट के लिए आक्रमण करना, गो बियॉन्ड के लिए से अधिक होना, गो बाई के लिए के अनुसार चलना, और गो डाउन के लिए हार जाना। ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका 4 1 2 3 ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि, झा जी ने बताया भी था। और जब हम लोग मानक वर्तनी वाला जब हम सेशन कर रहे थे तो उसमें इस नंबर को हम लोगों ने मार्क भी किया था। तो 6वां यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा, 6ठा इसके लिए सही ऑप्शन होगा। तो इसका डी, 26 का डी हो जाएगा। 27 में हम लोग आते हैं। जी संतोष जी, 27 पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने डी को सही टिक किया है, मतलब डी बेमेल युग्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कृपया यात्रा भत्ते की अग्रिम व्यवस्था करें, इसके बजाय कृपया अग्रिम यात्रा भत्ते की व्यवस्था करें, सही होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, बाकी तो सब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ कि जो एड अप टू जो है जुड़कर होना,
एड अप टू मतलब होता है कि एड अप टू सो एंड सो डेट या सो एंड सो डिजिट या सो एंड सो नंबर, इस यहाँ तक जोड़ा जाना, यहाँ तक उसको सम करना। लेकिन यहाँ पे मैं सी और डी में मैं थोड़ी सी मतलब असहमति है मेरी, लेकिन यहाँ पे लॉजिक आपका सही है। तो मतलब अंतिम ना, क्योंकि एडवांस ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंसेस यानी कि यात्रा अग्रिम यात्रा भत्ता या यात्रा भत्ता मतलब अग्रिम यात्रा भत्ता है ना। तिवारी जी थोड़ा आप भी प्रकाश डालेंगे इसके। एडवांस अरेंजमेंट नहीं है आपके, मतलब डी जो प्रोविजनल आंसर जो है डी तो सही है। हाँ ठीक है, तो 27 का डी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं 28 पदबंध। जी तिवारी जी। विदेश से आए अतिथियों में से कुछ हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ कुछ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे विशेषण पदबंध इसको सही विकल्प इसका टिक किया है। जी झा जी। जी हेलो जी तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। तो सॉरी, मैंने माइक ऑफ करके रखा था। मेरे हिसाब से ये सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि विदेश से आए अतिथियों में कुछ, तो ये कुछ है ना, वो संज्ञा की विशेष मतलब एक मिनट, वो संज्ञा के बदले में आ रहा है, अतिथियों के बदले में ये शब्द आ रहा है, उसमें से कुछ उन अतिथियों में से कुछ, तो ये उसके संज्ञा के बदले में आ रहा है, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो 28 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संतोष जी, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स पे भी नजर रखिएगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ शायद बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सभी म्यूट होके रखे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा सा देखते रहिएगा क्या कहना चाह रहे। चलिए यहाँ पे हम गो इनटू, गो ऑफ, गो ऑन, गो आउट, ऐसा हम 4 शब्द यहाँ पे हैं। इसके लिए गो इनटू के लिए अध्ययन करना, गो ऑफ के लिए फुट पढ़ना, गो ऑन के लिए घटित होना और गो आउट के लिए अंत होना। तो सही विकल्प 4 3 1 2 यानी कि पहला जो विकल्प है ए, यह इसका सही विकल्प होगा। 29 का ए यह हो जाएगा। चलिए, इंटरनेट पर लीला हिंदी स्वयं शिक्षण पैकेज के पाठ्यक्रम, देखिए जब हम लोग हिंदी ई टूल्स के बारे में सेशन कर रहे थे और झा जी ने भी स्पेसिफिकली कहा था कि जितने भी टूल्स हैं एक बार खुद जाकर के आप लोग अवश्य देख लेंगे, तो हम लोग 14 और 15 के बीच में तो थे कि 14 भाषाएं हैं और बीच में 15 भाषाओं की बात चल रही थी, क्योंकि अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, जिसने भी लीला ई टूल एक बार खोल के देखा होगा उसने इसको देख लिया होगा कि कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं अंग्रेजी के अतिरिक्त। अंग्रेजी के अतिरिक्त नेपाली है, काश्मीरी है, पंजाबी है, उसके अतिरिक्त आसामीज है, मणिपुरी है, बोडो है, उसके अतिरिक्त पंजाबी गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, बंगला है और तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ये कुल 14 भाषाएं हैं। तो यहाँ पे डोगरी भाषा जो है वह इसके अंतर्गत, यानी कि लीला जो स्वयं शिक्षण पैकेज है उसके अंतर्गत डोगरी भाषा नहीं है। जी झा जी बताएं। नहीं ठीक है जी, डोगरी ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, ओलावृष्टि हुई और गेहूं की फसल नष्ट हो गई, इसमें सरल वाक्य में रूपांतरण में क्या सही विकल्प आएगा? जब ओलावृष्टि हुई तो गेहूं की फसल नष्ट हो गई, गेहूं की फसल नष्ट हो गई क्यों? जी, सरल वाक्य इसमें लग रहा है कि डी जो ऑप्शन है, बिल्कुल डी, ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं की फसल नष्ट हो गई। जी, जब जो है वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि भी मिश्र वाक्य हो जाएगा जी, इसलिए भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। हाँ, ये डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित उपबंध है? अनुच्छेद 348। उसके बाद हम चलते हैं पटना ना, पटना यानी कि क क्षेत्र से पश्चिम बंगाल यानी कि ग क्षेत्र को पत्राचार किया जाना है। तो क से ग क्षेत्र के लिए 65% लक्ष्य निर्धारित है, तो 65% इसका सही उत्तर यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, बहुत ही सामान्य साधारण सा प्रश्न था, मेरे
अनुसार, मतलब मेरे हिसाब से शायद कोई भी बच्चा ने यह गलत तो नहीं किया होगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, यह भी मैंने प्रश्न आप लोगों को कराया था और हमारे मॉक टेस्ट में भी यह प्रश्न था। बद्री नारायण, कौन सी रचना थी? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द रचना थी और इन्हें यह पुरस्कार मिला। तो यह सही उत्तर होगा डी, बद्री नारायण। यहाँ पदबंध आधी रात तक प्रतीक्षा की, जहाँ पे ये समय आ जाए ना, ये रात तक, दिन तक, या वहां पे आंख मूंद की क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। आंख खोल के ही कर लेते हैं, आंख मूंद के तो कैसे करेंगे। बहुत अच्छा। सारे प्रश्न तिवारी जी, जितने भी प्रश्न इन्होंने दिए हैं ना व्याकरण से संबंधित, या तो हाँ। पदबंधों से संबंधित है और या तो मिश्र वाक्य से संबंधित है। उसके अतिरिक्त और कोई भी प्रश्न नहीं है पूरे पेपर में। बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, केवल मिश्र वाक्य और पदबंधी, और कुछ नहीं है। चलिए, इसमें मुहावरों में तो ठीक है, सिर उठाना, अहंकार करना, ये तो आप सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ विशेष है नहीं। फिर यहां पर आते हैं हम लोग, ये हाँ, तो अब यहाँ बिलासपुर यानी कि क क्षेत्र में स्थित है और क से कहाँ करना है हमें? गुजरात यानी कि ख को करना है। तो क से ख का हम सब जानते हैं 100%, तो इसका उत्तर सही 100% यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 प्रश्न पे आते हैं हम लोग। आज सुबह सुबह ही एक वीडियो भी मैंने कल डाला था विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर के, और झा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक्स बताए थे, और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी ने, मतलब किसी ने गलती तो की नहीं होगी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का वसुधैव कुटुंबकम पहले 4 के थे। 6वें हिंदी सम्मेलन का हिंदी और भावी पीढ़ी हो जाएगा। 10वें का जो भारत में हुआ था उसका हो जाएगा, 10वें का हो जाएगा 4। ये ऑप्शंस कुछ गलत हुए हैं, ये नहीं, 10वें का 4 होगा, 10वें का 4 हो जाएगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का हो जाएगा हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, और 12वें हिंदी सम्मेलन का 3 हो जाएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4 और 3 ये विकल्प इसके सही होंगे। 2, 1, 4 और 3 यानी कि ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। अच्छा, जब हम लोग हिंदी वर्तनी के मानकीकरण वाला जब हम सेशन कर रहे थे, तो सबसे मुझे याद है, सबसे पहला जो नंबर झा जी ने पिकअप किया था वो 71 ही पिकअप किया था, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके प्रश्न पत्र में है। झा जी, आपके कुछ कमेंट्स इसके ऊपर। सबसे पहला आपने नंबर यही पिकअप, नहीं, वो हर चीज की बात है, मान लो कि तो ठीक है, 71 की हंसी है। जी जी, चलिए। ये केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया भी था, पीडीएफ भी आपके पास था। तो वित्त मंत्री जो है इसमें नहीं है, ये आपको पता है, आपके पास इसका पीडीएफ भी है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। पोरबंदर स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में पदस्थ है। अब पोरबंदर कहाँ पर है? पोरबंदर है ख क्षेत्र में, ख क्षेत्र में है, और उसे कहाँ करना है? शिलोंग को करना है, यानी कि ग क्षेत्र को करना है। तो ख से ग को करने का प्रतिशत कितना होगा? 55%, आप सब जानते हैं, यह सही है। जो लोग, जिन लोगों ने हम लोगों के साथ प्रिपरेशन करा था, उन्हें ये सब बहुत आसान लग रहा था, और आप लोग कह रहे थे कि सर बहुत ही आसान आ गया था, परंतु यह इतना आसान नहीं था। जिन लोगों ने इतना गहन तैयारी नहीं किया, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि हम लोगों ने इसको बहुत प्रैक्टिस किया और बहुत गहराई में जाके प्रैक्टिस किया था, इसलिए हमें ये सारे प्रश्न बहुत आसान लग रहे थे, और हम इसको इतने स्पष्टता के साथ करके आ गए। नहीं तो रटने के बावजूद भी, 55-65 रटने के बावजूद भी एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में ना सारी खिचड़ी बन जाती है कि कौन सा 55 कौन सा 65 है। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से कई एक बार इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर प्रश्न बहुत ही उल्टे, मतलब बहुत ही घुमा फिरा के प्रश्न हमने इसके ऊपर सॉल्व किया, इसलिए इतनी क्लैरिटी के साथ में हम इसको आंसर सही तरीके से करके आ पाए हैं।
संतोष जी 43 नंबर प्रश्न में मैंने एक्सेप्टेड प्रोविजनली, अस्थायी रूप से स्वीकृत, वो गलत। प्रोविजनली का अनंतिम होता है, अस्थायी नहीं होता है, तो डी जो है बेमेल है, डी जो है बेमेल है। 44 नंबर में 4-3-1-2 खाली दिमाग शैतान का घर के लिए एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, घर का बेदी लंका ढाए, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, जहां चाह वहां रहा बहुत ही प्रसिद्ध है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो ये ठीक था, मतलब इस तरह के प्रश्न आसानी से सब लोगों ने कर लिया होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब हम इस पे आते हैं झा जी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय यहाँ पे कह रहा है 1965 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन, तो ये गलत है, 1960 में हुआ था, है ना, 1960 में हुआ था, है ना, स्थापना। और इनको असंविधिक साहित्य के हिंदी, जो पीडीएफ मैंने आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय का दिया है, उस पीडीएफ के 3 सेंटेंस उठाकर यहाँ पे डाल दिए गए, शुरुआत के, मतलब शुरू का एक पहला सेंटेंस आप छोड़ दें तो 3 सेंटेंस यहाँ पर उठा करके डाल दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, सीधा 3 सेंटेंस 1960 जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, दूसरा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के, और तीसरा 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय। ये तीनों ही सेंटेंस अगर आप देखें तो ये तीनों ही सेंटेंस एज इट इज जो है उठा करके आपको यहाँ पे दिया गया है, तीनों ही सेंटेंस, ये तीनों। तो इसमें पहला वाला 1960 का 1965 बस ये गलत है, बाकी दोनों सही है। तो ये आपका हो गया। सो इसमें एक गलत होगा, केवल 2 और 3 सही होंगे। ऑप्शन पूछा गया कौन कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3 सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति गठित करने से संबंधित उपबंध है? 344। आप लोगों ने बहुत आसानी से कर दिया होगा जी। संतोष जी 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मैंने जस्टिसिएबल, न्याय के विचार योग्य, इसको मैंने बेमेल सही किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे जस्टिसिएबल सी ना, हाँ जी। बिल्कुल। देखिए ए सही है, बी भी सही है, आई मीन सही शब्द है। जुडिशियस का मतलब होता नहीं, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए कि जस्टिसिएबल का मतलब होता है वाद योग्य, डिस्कस करने योग्य, तो न्याय के विचार योग्य मतलब सही है। यहाँ पे जुडिशियस का मतलब होता है विवेक सम्मत, न्याय सम्मत नहीं, विवेक सम्मत। तो यहाँ पे सही विकल्प मेरे अनुरूप डी होगा, जुडिशियस होना चाहिए। ठीक है जी। झा जी नहीं, बिल्कुल सही है। जो है विवेक सम्मत, मतलब कोई भी खर्चा हमको करना है तो जुडिशियसली करना है, जो मतलब सरकारी खर्चा है, तो वो विवेक सम्मत हो, न्याय सम्मत नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आगत शब्दों के बारे में, रेडियो, मलेरिया, मेयर और कानून। इसको देखना होगा, है तो कानून तो अरबी ही है। एक बार इसको देख करके क्लियर करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मलेरिया जो है वो नहीं लग रहा है इटालियन का, जो मलेरिया शब्द है वो इटालियन नहीं लग रहा, मतलब ये गलत लग रहा है। ऑप्शन बी गलत लग रहा है ना? मतलब जो मलेरिया इटालियन से आया है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब मुझे भी थोड़ा डाउट तो है, लेकिन मलेरिया, रेडियो ठीक है, वो भी मतलब मलेरिया ही वहां से नहीं, इटालियन से नहीं आया। नहीं, मलेरिया शब्द इटालियन का है तिवारी जी। अच्छा ठीक है, हो सकता है, मुझे इसमें डाउट है एक्चुअली। जी, इसको देख लेंगे, इसको बाद में मतलब देखेंगे। इसमें मुझे रेडियो पे थोड़ा संदेह हो रहा है। रेडियो जो है वो स्पेनिश भाषा का शब्द नहीं है ना? हाँ, रेडियो इंग्लिश का है ना? हाँ, फिलहाल हम लोग ए जो है, ए को टिक करके, क्योंकि ये इटालियन है, मेयर फ्रांसीसी है, कानून अरबी है, ये तीनों तो सही लग रहे हैं।
तो रेडियो स्पेनिश भाषा का नहीं। ठीक है, मेक आफ्टर, मेक अवे विथ, मेक फॉर, मेक ऑफ। इसके लिए मेक आफ्टर के लिए पीछा करना, मेक अवे विथ नष्ट करना, मेक फॉर उत्पन्न करना, मेक ऑफ भाग जाना। 2 1 4 3 इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मिश्र वाक्य चुनना है, जहां जहां वे गए उनका भव्य स्वागत हुआ। जी तिवारी जी, 50 नंबर प्रश्न। ए सही है, ए जी। 51 में चल बसना, ये सब आप जानते ही हैं, आसान है। इसका बी सही उत्तर होगा, बाकी सब तो सही है, बी बेमेल है। 52 में पूर्वी क्षेत्र से कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में बहुमूल्य योगदान हेतु साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 डॉक्टर उदयनाथ झा को दिया गया। ये सही उत्तर होगा। 53 में भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक नहीं है मुद्रा राक्षस। जी तिवारी जी। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त का संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस, हाँ। जिसका हिंदी में अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। चंद्रगुप्त चाणक्य और वो मतलब वही कहानी को लेकर ये इस नाटक की रचना हुई थी। तो भारतेंदु मुद्रा राक्षस सही उत्तर है इसका। ठीक। 54 नंबर प्रश्न है सी अबाउट, सी आफ्टर, सी थ्रू, सी इनटू। एक ही तरह के वर्ब के फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दिए गए थे। तो सी अबाउट प्रबंध करना, सी आफ्टर देखरेख करना, सी थ्रू समझना और सी इनटू जांच करना। 4 1 2 3 इसका सही विकल्प होगा, यानी कि सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और 55 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 55 नंबर प्रश्न, पिछली बार भी 350 से प्रश्न पूछा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित उपबंध है? जहाँ जी मुझे लग रहा है कि अगली बार जो पेपर होगा उसमें 350 ख पूछ लेगा। पिछली बार 350 था व्यथा के निवारण से संबंधित। इस बार मातृभाषा एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, 350 पे लगा हुआ है बेचारा। तो 350 इसका सही उत्तर होगा। नहीं, उसमें क क्या है ख क्या है, क्योंकि उसमें क्या है ना, क ख में असली गेम है। ठीक है, कि वो क वाला है या ख वाला है, वो ऐसा जो है ये बिंदु है। तो यहाँ जिसका सही हुआ तो सही, नहीं तो यदि अति उत्साह में 0.33 निगेटिव भी हो जाएगा। लेके चले जाएंगे। चलिए, रन ड्राई, रन शॉर्ट ऑफ, रन एट, रन फॉर। यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले प्रश्न में इन्होंने फंसाने का प्रयास किया था। रन ड्राई आपका हो जाएगा कि कमी पड़ना, रन शॉर्ट ऑफ सूख जाना, और रन एट उम्मीदवार होना, रन फॉर पर टूट पड़ना। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। 1 4 3 2, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धार्थ ने मार्ग में व्यक्ति को देखा, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सिद्धार्थ ने मार्ग में एक बीमार व्यक्ति को देखा। मार्ग में जो बीमार था। सिद्धार्थ ने मार्ग में जो बीमार था, हाँ जो बीमार था, सही जो है। बीमार था, चूंकि जो के साथ हमने इसको किया। ठीक है, अनुवाद से संबंधित मुझे लग रहा है कि पूरे प्रश्न पत्र में अनुवाद से संबंधित केवल एक ही ये 58 नंबर प्रश्न है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मैंने तीसरा ऑप्शन सही किया है। झा जी बताएं। यह कह रहा है कि नहीं, अभिषेक जी 2 नंबर होगा। वस्तु का तापमान 10 डिग्री टेम्परेचर से बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 15 डिग्री हो जाता है। देखिए, इसमें एक शब्द संतोष जी दिया हुआ है अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से। तो इस वजह से इसको 2 3 हमने टिक किया। केवल 3। झा जी क्या आपका क्या कहना है? हाँ, नजदीक तो 3 ही जा रहा है, सबसे नजदीक। ना? न्यूट्रल ट्रांसलेशन तो ऑप्शन 2 होगा, लेकिन आप देख लीजिए। और संप्रेषण के हिसाब से अब हाँ, ये इसमें चूंकि अर्थ संप्रेषण एक शब्द यहाँ पे हाँ, डाला वो गया जो पेशियाया है ना,
जी। टेम्परेचर के कारण तो उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि 3 ज्यादा सही होगा। वस्तु का तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऐसे नॉर्मल वो 2 सही आता है। हाँ, हम लोग जो प्रचलित इसका मतलब जो हम लोग बातचीत की भाषा में हम लोग कहते हैं वो तो ऐसे ही कहते हैं कि वस्तु का तापमान 10 डिग्री से बढ़कर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन अर्थ संप्रेषण की जहां तक बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ही इसका सही विकल्प होगा। तिवारी जी, आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू दिया है, तो फ्रॉम का जो से आ गया और टू का तक आ गया। जी, तक बढ़ जाता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर आ गए हम लोग। स्टैंड एलूफ, स्टैंड फॉर, स्टैंड असाइड, स्टैंड अपॉन। अपॉन तो स्टैंड अपॉन के लिए आग्रह करना, स्टैंड असाइड निष्क्रिय रहना, स्टैंड फॉर का अर्थ होना स्टैंड अलूफ मतलब अलग रहना। 3 4 2 1, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 3 4 2 1। उसके बाद हम मुहावरे में आ जाते हैं। तो ये तो आसान है। पानी पानी होना का बाढ़ आना बिल्कुल नहीं है। पानी पानी होना शर्मा जाना उसका ज्यादा उसका सही उत्तर होगा। तो 61 नंबर प्रश्न आ गया। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? मूल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजन की संख्या 35। 61 नंबर प्रश्न में। ठीक है, लैटिन में इसमें तो ऑलरेडी ये 4 में से 3 तो मैंने आपको मॉक टेस्ट में ही दे दिया था। मॉक में ही दिया हुआ है, डी फैक्टो, एब इनिशियो और डी ज्यूरे। और जैसा कि मैंने बताया था उस हिसाब से आप लोगों ने इसको कर दिया होगा सही। मुझे पूरा विश्वास है। 2 1 और 4 3 इसका सही ऑप्शन सी होगा। उसके पश्चात हम आ जाते हैं रन अबाउट, रन आफ्टर, रन ऑफ, रन आउट। रन अबाउट दौड़ धूप करना, रन आफ्टर पीछा करना, रन ऑफ भाग जाना, रन आउट समाप्त हो जाना। 4 1 2 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, असंभव कार्य करना, कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। तो एडी मैंने इसमें ए ऑप्शन सही किया है। जी संतोष जी। किसमें? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, अंगूठा दिखाना, सही है। है ना? एडी चोटी का जोड़ लगाना का मतलब बहुत ज्यादा बहुत प्रयास करना, है ना? बहुत प्रयास करना, मतलब हाँ, एकदम अंत तक जाके प्रयास करना, प्रयास कोशिश करना, करना। लेकिन नहीं असंभव देखो कार्य करना नहीं। जी। 65 नंबर अनिच्छा परिहार त्यागना, पूर्व संशोधित वेतन, रिवाइज्ड पे, रिनाउंस, देखिए रेमिशन। यहाँ पे ये पूरे प्रश्न पत्र में यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मुझे मतलब मैं खुद परेशान हूँ, इसलिए कि ये अनिच्छा रिलक्टेंस बिल्कुल सही है, परिहार रिमिशन वो भी सही है, रिनाउंस मतलब त्यागना वो भी सही है, और प्री रिवाइज पे पूर्व संशोधित वेतन वो भी सही है। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं, परिहार बिल्कुल सही है, शायद नहीं, परिहार किसी अभ्यर्थी का दिमाग से परिहार, परिहार यहाँ पे रिमिशन का परिहार अर्थ होता है, एकदम बिल्कुल 100% सही है परिहार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बेमेल वक्त मेरे लिए कोई बेमेल नहीं है। अब यूपीएससी और जो भी यूपीएससी के अनुसार कौन सा है मैं बोल नहीं सकता। जी झा जी। हाँ बिल्कुल। मैं जो है इसी में कोई एक भी जा, जा, आवाज आपकी कट रही है बहुत ज्यादा। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। लग रहे हैं।
तिवारी जी कुछ आप कहना चाहेंगे? रिमिशन का मतलब परिहार होता है। जी, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली के हिसाब से रिमिशन का मतलब परिहार होता है, हम 100% मैं कंफर्म हूँ। परिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आप देखिए, मैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ, अब शाब्दिक अर्थ आप बताइए। देखिए, अनिच्छा जो है ना, मतलब रिलक्टेंस, मतलब अनिच्छा मतलब हमें हमें इच्छा नहीं है, मतलब रिलक्टेंस जो है, मैं इस काम को करने के लिए रिलक्टेंट हूँ, मतलब थोड़ा हिचक तो है लेकिन मैं कर सकता हूँ। बहुत अगर नजदीक, मतलब परिहार में मुझे शंका है ये हो क्या, मतलब रेमिशन होगा कि नहीं, क्योंकि रेमिशन का मतलब त्यागना या छोड़ना होता है, और परिहार मतलब मेरे हिसाब से परिहार करना मतलब नष्ट, मतलब नष्ट करना या मिटा देना या ऐसा कुछ, मतलब इन गलतियों। परिहार जो है ना, परिहार का अवॉइडेंस, मतलब उसका जो शाब्दिक अर्थ आ रहा है अवॉइडेंस में आ रहा है। नहीं, परिहार का दूसरा मतलब माफी भी होता है। अच्छा। हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, मतलब देखिए, प्रशासनिक शब्दावली अगर मैं डिक्शनरी भी पलट देखने की कोशिश किया था, इसलिए मतलब मुझे डाउट हुआ था इस प्रश्न पे, तो डिक्शनरी के हिसाब से भी मैं एकदम 100% कंफर्म हूँ। रिलक्टेंस का मतलब अनिच्छा, रिमिशन का मतलब परिहार, रिनाउंस का मतलब त्यागना, और प्री रिवाइज का मतलब पूर्व संशोधित वेतन। हाँ, ये जो अपना त्यागना और पूर्व संशोधित वेतन तो एकदम सही है, अनिच्छा भी ठीक ही लग रहा है, पता नहीं क्यों परिहार पे सुई अटक जा रही है, समझ में हाँ, नहीं आ रहा इसलिए कि उस शब्द से लोग वाकिफ नहीं है, है। हाँ, परिहार शब्द से वाकिफ लोग नहीं है, इसलिए उस पर सुई अटक रही है। लेकिन प्रशासनिक, यहाँ पे अगर प्रशासनिक बात हो रही है तो प्रशासनिक बिल्कुल, प्रशासनिक शब्दावली के हिसाब से रिमिशन का मतलब परिहार है, नो डाउट एट ऑल। तो इस प्रश्न को चैलेंज किया जा सकता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। मानक हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग नहीं है, कौन सा अशुद्ध प्रयोग नहीं है? अनधिकार, ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में भी ये शब्द था, हमने देखा था। बाकी चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है, ह पहले आएगा। अत्यधिक और ग्रहित ये सही होंगे। गो ओवर, गो टुगेदर, गो अंडर, गो विदाउट। गो ओवर आपका जांच करना, गो टुगेदर से मेल खाना, गो अंडर नष्ट हो जाना, गो विदाउट से वंचित होना। 68 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक नाम की पुस्तक में लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, एक आनंद रघुनंदन और दूसरा नहुष नाटक। ये दोनों किस भाषा में लिखे गए थे या बोली में लिखे गए थे? ये ब्रज भाषा में लिखे गए थे, आनंद रघुनंदन और नहुष दोनों ही ब्रज भाषा में लिखे गए थे। चलिए, टैक्स अबेटमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स रिबेट, टैक्स इवेजन। तो टैक्स अबेटमेंट के लिए यहाँ पे कर में कमी, टैक्स अवॉइडेंस के लिए कर परिहार, और टैक्स रिबेट के लिए कर कटौती, और टैक्स इवेजन के लिए कर अपवंचन। यहाँ भी परिहार शब्द आ रहा है अवॉइडेंस के लिए। तो अगर इस अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो रेमिशन ये मतलब सही होता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु इसे हम देख लेंगे। 3, 4, 1, 2 इस क्रम में। चूंकि संतोष जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेमिशन का वह जो अर्थ परिहार बिल्कुल प्रशासनिक शब्दावली में सही देखा है, तो इस प्रश्न को हम लोग ने इसलिए इसे ऑन होल्ड कर दिया। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 बी 69 का ऑप्शन सही रहेगा। 70 विशेषाधिकार पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में भी था, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को जो हमने बार बार सॉल्व किया उसका भी फायदा जरूर आज आप लोगों को समझ में आया होगा। प्री अभिषेक जी, मैंने इसे सही किया जी। नहीं अभिषेक जी, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। परमाधिकार, जी जी, परमाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार जो ना होकर के प्रियोरोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार। परमाधिकार बिल्कुल, हाँ हाँ, प्री रिसिप्टेड बिल सही है, रसीद सहित बिल हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है। परमाधिकार जो है इसका सही होगा, ये पिछले बार के प्रश्न पत्र में भी था, प्रीरोगेटिव परमाधिकार। तो यह जो है वह बेमेल है। ठीक है, हम 71 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? अक्ल का दुश्मन होना, बुद्धिमान होना, ये नहीं है, ये सब ने कर दिया होगा, बहुत ही आसान है। 72 नंबर में आ जाते हैं, लैटिन या अंग्रेजी शब्द। तो इसमें अल्टेरियर मोटिव का मतलब गलत उद्देश्य होता है, गूढ़ अभिप्राय नहीं होता है, तो यह बेमेल युग्म है। बाकी अल्ट्रावायस अधिकाराधिक जी। अभिषेक जी, यहाँ पे भी मैं बताइए। आपसे अल्टीमो का मतलब जो है ना,
अल्टीमो का मतलब अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, गत मास होता है, पिछला महीना। अच्छा, जी तो और अल्टीरियर मोटिव क्या गुड़ अभिप्राय सही है? जी जी जी, वो सही है। तो क्या हम ये ऑप्शन को ऑल्टर कर दें? सी सी बिल्कुल जो है इसमें बेमेल है। अल्टीमो के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, सी के लिए गतमास, ठीक है, अल्टीमो के लिए गतमास। अल्टीमो के लिए गत माह। जी गतमास, वही गत गतमाह या गतमास। माह, ठीक है, तो इसका सी सही होगा विकल्प। 73 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आगत शब्दों का फीस, अलमीरा, अलमारी, कागज और तोप। तोप तुर्की सही है, और अलमारी भी पुर्तगाली सही है। सही है, कागज अरबी, हाँ ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो सही जो फी इसका विकल्प होगा फी जो है वो अंग्रेजी का हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी नहीं है। तो यह जो है इसका सही विकल्प होगा, फीस फ्रांसीसी। चलिए 74 नंबर प्रश्न। अगेन इसका बढ़िया हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था तिवारी जी, और मैंने इसका अच्छा। एक फॉर्मूला बनाया था। T2 लंदन से अमेरिका अफ्रीका जाकर भारत आया, मतलब अच्छा। 5वें विश्व सम्मेलन के बाद, क्योंकि चौथे तक तो भारत मॉरिशस रहा, और 5वें के बाद हम लोगों ने यह फॉर्मूला बनाया, झा जी ने फॉर्मूला दिया था। तो उसके बेसिस पे T2 यानी कि जो 5वां हुआ वह टोबैगो एंड ट्रिनिडाद, और फिर उसके बाद में लंदन, फिर से सूरीनाम, और फिर उसके बाद में वहां से अमेरिका, और अमेरिका से फिर अफ्रीका जोहान्सबर्ग, और फिर वहां से भारत, और फिर भारत के बाद में आपका मॉरिशस, और मॉरिशस के बाद में फिजी। तो ये हो गया। तो उसके अनुसार 2 1 4 3 यानी कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन वह कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन वह मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ। और 7वां जो है वह सूरीनाम में हुआ। तो 2 1 4 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। 75 हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर चर्चा भी किया हुआ है। होल्ड वंस ऑन, होल्ड इन, होल्ड ऑन, होल्ड ओवर। इसके लिए होल्ड वंस ऑन डटे रहना, और होल्ड ऑन के लिए आपका पकड़ में रखना, होल्ड ओवर के लिए स्थगित रहना, और होल्ड इन के लिए नियंत्रित करना। तो 2 3 4 1 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न संतोष जी, क्लेप्टोक्रेसी उत्कोच को मैंने बेमेल माना है। ओके, बिल्कुल सही है। देखिए क्लेप्टोक्रेसी का उत्कोच का मतलब होता है घूस या अपराध या रिश्वत, और यहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी जो है घूस, मतलब जैसे कि ब्यूरोक्रेसी होता है ना कि अफसरशाही, अफसर से संबंधित है अफसरशाही, वैसे ही घूस से संबंधित भ्रष्टाचारी तंत्र बोल सकते हैं, शासन व्यवस्था, और गुप्त तंत्र बोल सकते हैं, लेकिन क्लेप्टोक्रेसी का मतलब उत्कोच नहीं होगा यहाँ। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। तिवारी जी, मैंने मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है दुर्वादल सिया राम शरण गुप्त, कुमकुम पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन। अभिषेक जी ऊपर वाले प्रश्न में सदन जी से फिर से आइए प्लीज। यहाँ पे मैं एक चीज लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किडनैपिंग, व्यपहरण लिखा है, तो अपहरण और व्यपहरण में अंतर थोड़ा सा होता है। अपहरण के लिए किडनैपिंग यूज नहीं होता है, प्रशासनिक शब्दावली के अबडक्शन यूज होता है, और किडनैपिंग के लिए व्यपहरण यूज होता है। तो यहाँ पे लोग मतलब एबडक्शन और किडनैपिंग है ना, दो ये शब्दों का। एबडक्शन, एबडक्ट कर लेना, और किडनैप कर लेना, व्यपहरण और अपहरण। जी तिवारी जी 78 नंबर प्रश्न। एकदम सही बोल रहे थे मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी, दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त जी, कुमकुम बालकृष्ण भट्ट शर्मा नवीन जी, और प्रणभंग है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी। ये ऑप्शन सी में आएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही विकल्प 3 1 2 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मुहावरा चिकना खड़ा होना शोभा बढ़ जाना नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, और ये चौथा डी जो है वह गलत विकल्प है। वैसे ही 80 नंबर प्रश्न पे आएंगे संतोष जी। कंपेंसेशन एक्स ग्रेशिया, कॉन्क्लूसिव एंड फाइनल, कंसोलिडेशन ऑफ पेंशन, करेक्शंस एंड ऑल्टरेशंस।
जी, यहाँ पे सारांशीकरण नहीं होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब होता है समेकित करना, कंसोलिडेट करना मतलब अलग बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम एक साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं सारांशीकरण तो होगा, वो असल में इसकी जगह, होगा। हाँ, संराशीकरण मतलब कम्यूटेशन होता है, ये कंसोलिडेशन ठीक लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो इसका सही विकल्प सी होगा। 81 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चेक इनटू, चेक आउट, चेक थ्रू, चेकअप। चेकअप के लिए परीक्षण करना, चेक थ्रू के लिए पूरी तरह जांच करना, चेक आउट के लिए प्रस्थान करना, और चेक इनटू के लिए आगमन अंकित करना। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि फ्रेजल वर्ब करते करते बच्चे ना थोड़ा चिड़चिड़ा गए होंगे एग्जाम में। हर दो प्रश्न के बाद एक फ्रेजल वर्ब आ गया, तो थोड़ा सा ऐसा था, गुस्सा सा आ रहा होगा, कहाँ से आ जा रहा है फ्रेजल वर्ब यार उड़ उड़ के। 4-3-1-2 इसका सही विकल्प बी सही होगा। और 89 नंबर प्रश्न आ गया जी, तिवारी जी। कौन सा प्रश्न, 89 82 है ना? सॉरी सॉरी, 82, हाँ 82। हाँ, इसमें आपका जो अरण्य है वो नरेश मेहता जी ने लिखा है। अच्छा हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल ने लिखा है। जी नए इलाके में ये अरुण कमल जी ने लिखा है। जी, और दो पंक्तियों के बीच में ये राजेश जोशी जी ने लिखा है। ठीक है, तो 4-1-2-3 मतलब ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, यह इसका सही उत्तर है। 83 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग जी। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक जी ने लिखा है, ये हम लोगों ने बहुत बार चर्चा भी की थी। जी उनके 3 उपन्यास, उजड़ ग्राम, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, और तीसरा भी याद नहीं आ रहा, हरमिट के उपन्यास है। जी यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, इसमें कोई डाउट नहीं। जी स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की है। जी। उद्धार ये मुकुटधर पांडे जी का है, मुझे मालूम नहीं था, परंतु ऑप्शन में वही बचता है, तो वही उत्तर है। ठीक है, 2-3-1-4, ये जी हाँ। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 84 जी, संतोष जी। 84। डेट स्टॉक रजिस्टर, डेट इन डिल्ट इनटू इनिशियली, डिम्स फीट, और डेट नेक्स्ट फॉलोइंग। एक मिनट, यहाँ पे मेरे अनुकूल विकल्प ए है। जड़ स्टॉक रजिस्टर, जी ये बेमेल है। जी, मेरे अनुरूप तो बेमेल शब्द ही है, डेड स्टॉक रजिस्टर। झा जी। और डेड स्टॉक के लिए एक अलग शब्द व्यवहार में आता है। जी एग्जैक्ट शब्द डेड स्टॉक सही नहीं है। ठीक है। जी, ठीक है, तो 84 का ए ऑप्शन सही रहेगा, बाकी तीनों ही ऑप्शन मेल है, और डेट स्टॉक रजिस्टर बेमेल ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये आगत शब्द पे। स्पात, चाकू, वारंट और स्टूडियो। इसे देखना पड़ेगा। देखिए इस्पात जो है, इस्पात पुर्तगाली शब्द है। अ, हाँ, इसमें लग रहा है स्टूडियो वाला ही ठीक है। स्टूडियो वाला जो है ना, जैसे फारसी थिएटर रंगमंच वाला हिसाब जो है ना, उधरे से शुरू हुआ है। नहीं, लेकिन हमको समझे? वारंट क्यों लग रहा है झा जी? वारंट मतलब, वारंट ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी शब्द है। अरे, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी वारंट इशू करते थे महाराज। हैं? अच्छा, हाँ, देख लेना पड़ेगा, देख लीजिए, इसको देखा जा सकता है, तत्काल भी देखा जा सकता है। एक मिनट, वारंट स्टूडियो।
स्टूडियो जो है इटालियन शब्द है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका स्टूडियो जो है यह इटालियन शब्द है। इटालियन, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वह डी इसका सही ऑप्शन होगा। 86 नंबर पे आते हैं हम लोग। राजभाषा नगर नराकास की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। यह बिल्कुल सही है। और समिति के गठन का प्रस्ताव भेजते समय प्रस्तावित अध्यक्ष अपनी लिखित सहमति विभाग को भेजते हैं, जिस पर सचिव राजभाषा विभाग के अनुमोदन के पश्चात उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह भी सही कथन है। तो इसमें दोनों ही, 1 और 2 दोनों ही सही कथन है। 87 नंबर, पुट अक्रॉस, पुट डाउन, पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट फॉरवर्ड पेश करना, पुट डाउन दमन करना, पुट अक्रॉस पूरा करना। ये सही उत्तर 2, 1, 4, 3 यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पश्चात 88 नंबर में डेफर स्थगित करना, डिफाई अवज्ञा, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन आपका अवस्थिति, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और डिफ्रीज यानी कि अकेलित करना। तो ये 3, 1, 4, 2 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर 80 नंबर प्रश्न हो गया, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, तो तंग करना इसका सही ऑप्शन नहीं है, धोखा देना सही ऑप्शन है। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 89 का बी, आंखों में धूल झोंकना तंग करना गलत ऑप्शन है। पुल अपार्ट, पुल बैक, पुल डाउन, पुल थ्रू। पुल थ्रू के लिए पार पाना, पुल डाउन के लिए ढहाना, पुल बैक के लिए सेना वापस बुला लेना, और पुल अपार्ट के लिए धज्जियां उड़ाना। 1, 2, 3, 4 मतलब 4, 3, 2, 1। तो ये डी इसका 90 नंबर क्वेश्चन का सही जो विकल्प है वो डी है। 91 क्वेश्चन, बाय नो मीन्स, कॉल्ड इन एरर, कैरिड फॉरवर्ड और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। जी संतोष जी। और भाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस, भाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस कार्यालय के नाते नहीं होता है, पद के नाते होता है। पद के नाते, पद के नाते, ठीक है। तो ये बेमेल होगा, बाकी सारे ऑप्शन मतलब युग्म सही। जो भी विकल्प हम लोग बता रहे हैं यह अनंतिम नहीं है, प्रोविजनल है। प्रोविजनल है, बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम में जो यूपीएससी आंसर की देगा तो फिर उसके हिसाब से हम इसे नहीं, फिर भी हम बहुत नजदीक जा रहे हैं। बहुत पदेन, जैसे एक पदेन शब्द है ना, सो पदेन जो शब्द है उसी को मतलब ये कार्यालय के नाते में व्यवहार किया जा रहा है। तो यथासंभव जो है हम निकटतम सही उत्तर पर जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पे मुहावरे में होश उड़ना का घमंड टूटना ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। और ये ऑप्शन सी इसका गलत युग्म है। 93 फिर से आ गया आपका, कीप टू कीप इन अबेंस। कीप इन अबेंस पिछले साल के प्रश्न पत्र में भी था। तो कीप इन अबेंस प्रास्थगित रखना, कीप अवे दूर रहना, दूर रखना या रहना, कीप अप बनाए रखना है ना, और कीप टू अनुपालन करना। कीप अप द गुड जोश हमारे यहाँ बोलते थे, कीप अप द गुड जोश या कीप अप द हाई जोश। तो उस हिसाब से 4, 3, 1, 2 यह ए विकल्प सही है। 93 नंबर क्वेश्चन का 93 का ए विकल्प ए सही है। 94 फिर से आगत शब्द आ गए, तो यहाँ पे कारतूस फ्रांसीसी सही है। ऑफिस अंग्रेजी, खराब फारसी, नीलाम पुर्तगाली। जी बताइए तिवारी जी। कारतूस फ्रांसीसी सही है। नीलाम, नीलाम पुर्तगाली है क्या? इसका देखना पड़ेगा, मुश्किल है। नहीं, नीलाम पुर्तगाली है या नीलाम जो है, नीलाम पुर्तगाली है या नहीं, इस पे डाउट। नीलाम अरबी शब्द है ना, तो आपका डाउट बिल्कुल सही है। नीलाम पुर्तगाली नहीं है, नीलाम अरबी शब्द है। और बाकी सारे युग्म जो है वो सही हैं, नीलाम अरबी शब्द है। तो इसका सी उत्तर होगा। ऑफिस, खराब और कारतूस ये तीनों सही हैं। ठीक है। 94 पढ़ने का फायदा एक ये होता है कि अगर संदेह वाला विकल्प भी मतलब दिमाग संदेह पे भी जाता है तो सही विकल्प पे ही पहुंचता है, क्योंकि बाकी 3 लगते हैं कि हाँ देखा देखा सही सही सा लग रहा है। हाँ जी
नहीं नहीं, ठीक कर रहे हैं। जी पल्लव पंत जी है, ये सब तो हल्के हल्का है। जी, नहीं बाद खराब बाकी जो खराब कह रहे हैं, खराब बिल्कुल सही है। खराब फारसी फारसी हो भाषा से गया, आया है। फारसी। नीलाम जो है वो अरबी भाषा से आया हुआ है, कुछ हाँ, ये फारसी। कंफ्यूजन जो है ना, वो खराब के कारण, वो विकल्प के कारण ही दिया गया है कि जी ख के नुक्ता को देख करके जो है विद्यार्थी जो है फिसल जाए, जी और जी कुछ नहीं है। जी। प्रश्न संख्या 95, पल्लव उद्बोधन यामा आंसू। इसमें से भी मुझे लग रहा है कि लगभग 3 रचनाएं, तो जहां तक मुझे याद है तिवारी जी के पीडीएफ में था जो उन्होंने दिया था, 3 थे। उद्बोधन नहीं था। उद्बोधन नहीं था, पल्लव यामा आंसू तीनों ही थे। तो 3 पता है, हम्म तो चौथा तो आसाम से पता लग ही जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उद्बोधन, पल्लव हम्म सुमित्रा नंदन पंत जी का नंदन पंत। आंसू और यामा तो हम्म बहुत ही प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। तो 3 1 2 4, 95 का ए आंसर सही हो जाएगा। 96, अच्छा, हाँ। तो मैंने तो जो आपको झा जी शेयर किया उसके अनुसार मैंने गौरी शंकर रैना कश्मीरी कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां, इसको मैंने यहाँ सही टिक किया है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है ये बताएं। नहीं, इसमें थोड़ा सा जो है ना, इसमें एक बार देखना होगा विकल्प में, क्योंकि मैंने जो देखा तो उसमें मैंने रेणु बहल का भी नाम देखा है। जी ठीक है। मुझे गौरी शंकर रैना और रत्नेश्वर मिश्र दोनों दिखे। हाँ, मुझे रेणु बहल, सुनो रत्नेश्वर मिश्र राधिका। ने आपका क्या बोलते हैं, चमन नहल के अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली अनुवाद किया है। लेकिन गौरी शंकर रैना का भी ये जो कश्मीर की प्रतिनिधि कहानियां, ये भी दिखा। हाँ, मुझे सुनो रेणु राधिका, बहल की, सुनो सु, राधिका। सुनो राधिका का मुझे मतलब दिखा नहीं है, और कहीं दिखा होगा। इसमें भी थोड़ा मैंने सा देखा है रेणु बहल। गौरी शंकर रैना भी दिखा, मतलब मुझे गौरी शंकर रैना और रत्नेश्वर मिश्र दोनों ही दिखे। तो ये इसमें से हो सकता था ना कि किस अनुवादक का चयन नहीं किया गया है। लगता है ऑप्शनवा में कुछ है। नहीं, जहाँ पे गौरी शंकर रहना वाला है तो उसमें तो ये चीज सबका नाम दिया गया है, उसमें तो रत्नेश्वर मिश्रा का नाम ही नहीं था, या आपका रेणु बहल का भी शायद नाम नहीं था। उसमें सिर्फ गौरी शंकर, मतलब जो 16-17 लिस्ट था 16-17 लोगों का, उसमें तो ये बाकी लोग का नाम नहीं था नहीं, वो उसमें। कई, ये जो है ना, कुछ लोगों का नाम अलग से भी दिया हुआ है, वो लिखा गया है कि जिस इस ये जो भाषा का गौरी ये शंकर है रहना वाला है, ये आपका मतलब मैं डेट वाइज देख रहा था। इसकी ना। जो अच्छा, घोषणा हुई है 14 जनवरी 2023 को हुई है। और जो रत्नेश्वर मिश्र की जो घोषणा हुई है वो 29 दिसंबर 2022 को हुई है। लेकिन और दोनों रेणु को बहल की उससे लेकिन पहले हुई है। तो इसमें है, ये आप देखिए। तिवारी जी, ये मैं एक स्क्रीन पे आपको ये लेटर जो अभी शेयर किया, देखिए 30 दिसंबर 2022 का साहित्य अकादमी का लेटर है। इसमें इन्होंने दिया है ना, सर्वसम्मति के आधार पे। एक मिनट, हाँ यहाँ है ना, 29 दिसंबर 2022 का ये पत्र है। और इसमें जो है कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां, हिंदी अनुवादक गौरी शंकर रैना, मूल कश्मीरी से अनुवादक द्वारा स्वयं चयन विभिन्न। तो ये मतलब ये, जब ये हमारे पास मूल प्रति है तो यही आंसर सही होगा फिर तो कोई अच्छा, ये आजादी उपन्यास, रुकिए 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 रुकिए, नीचे कीजिए। जी ये जो आजादी उपन्यास है वही तो रत्नेश्वर मिश्र का है। आजादी उपन्यास है, पर ये है ना मैथिली में है, ये मैथिली का है ना, मैथिली भाषा का। अच्छा, इन्होंने हिंदी में किया है ना। जी जी, इन्होंने हिंदी में किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो अपना इसीलिए ये डाउट हो रहा था। तो ये जी गौरी शंकर रहना ही सही उत्तर होगा। जी। 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं। केस डिस्कस्ड, केस डिस्पोज्ड, चीज टू बी पेएबल, क्लेम इज टाइम बार्ड। यहाँ पे अभिषेक जी, यहाँ पे टाइम बार जो है, टाइम बार का मतलब होता है समयबद्ध, जो है समयबद्ध के लिए टाइम बाउंड होता है। टाइम बार का मतलब होता है किसी समय के अंदर उसको पूर्ण करना, अच्छा, और टाइम बाउंड के लिए अर्थ होता है समयबद्ध। तो यहाँ पे डी विकल्प हाँ, सही ये दावा कालातीत होगा। ठीक है, ये है। वही समयबद्ध नहीं कालातीत, होगा, दावा जी जी जी। कालातीत शब्द होता है कि काल खत्म हो गया उसका। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये मुहावरों और कहावतों के लिए है। बिना सेवा मेवा नहीं, नो पेंस नो गेंस, बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, टू कास्ट पर्स बिफोर स्वाइन। तो ये आसान था, मुश्किल नहीं था। 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन डी सही है।
99 नंबर में ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग अप, 3 1 4 2 इसका सही ऑप्शन होगा। ब्रिंग ऑन प्रारंभ करना, ब्रिंग आउट स्पष्ट करना, ब्रिंग ओवर ले आना और ब्रिंग अप पालन पोषण करना। तो 3 1 4 2 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अगेन टिप्पणी लिखने की बात आ जाती है। मुंबई, मुंबई यानी कि ख क्षेत्र में, ख क्षेत्र में तो यहाँ पे 50% आपका ख क्षेत्र की टिप्पणी के बारे में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में प्रशिक्षण के बाद में आ जाता है कि 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कार्मिकों के कौशल विकास के लिए। अगर ये हिंदी भाषा से संबंधित प्रशिक्षण होता तो 100% है, लेकिन कौशल विकास के लिए है तो ख क्षेत्र के लिए 60% है। तो 60% मतलब 20 का 60 12, यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, 12 उत्तर हो जाएगा। इसमें से 3 रचनाएं रिपीट की गई हैं। झाजी पिछले बार भी विनायक कोहरे में कैद रंग और कितने पाकिस्तान एक ही विकल्प में दिए हुए थे। जी जी जी। तो तीनों ही रचनाएं यहाँ पे रिपीट हैं। विनायक रमेश चंद्र शाह तिवारी जी एक बार देख लीजिएगा, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। तो 2 1 4 3 कितने पाकिस्तान तो इतने बार रिपीट कर चुकी है कि वो लगता है कि ये सभी साहित्य परीक्षाओं में ये फेवरेट प्रश्न हो गया है बिल्कुल। तो ये सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके पश्चात सही वर्तनी नहीं है तो ब्रह्मा, ब्रह्मा ह पहले आएगा, म बाद में आएगा, ये सही वर्तनी नहीं है। सी इसका सही विकल्प होगा। टेक फॉर, टेक फ्रॉम, टेक इन, टेक ऑफ, 2 1 4 3 इसका सही ऑप्शन होगा। टेक फॉर का समझना, टेक फ्रॉम घटाना, टेक इन लेना और टेक ऑफ प्रस्थान करना। टेक ऑफ फ्लाइट, टेक ऑफ जानते ही हैं। नगर नराकाश के गठन के संबंध में 10 या 10 से अधिक कार्यालय हो वहां पे गठन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। समिति के गठन नगर विशेष में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार के सचिव की अनुमति से किया जाता है, ये गलत है। प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी नहीं भेजते हैं, प्रस्ताव कौन भेजता है? क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। तो सही उत्तर होगा केवल 1 सही। जी झा जी। नहीं ठीक है, मतलब दोनों ही काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब जानते हैं जो लोग वो भी गलती करेंगे, ऐसा है। इसमें लगेगा यार आता आई तो हल्का आई, दोनों हो जाएगा तो दोनों में ठीक मार देंगे लोग हड़बड़ी में। ठीक है, इस बात की पूरी संभावना है। हाँ, मैं भी होता तो शायद मैं भी मार देता। ठीक अच्छा, है, लेकिन अभी जो है क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ही प्राधिकृत है इन चीजों के लिए, के माध्यम से जाएगा। जी। तो 106 नंबर में आते हैं हम लोग। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग बैक, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन गिराना, ब्रिंग बैक स्मरण दिलाना, ब्रिंग अराउंड मना लेना और ब्रिंग अबाउट पूरा करना। तो 3 1 4 2 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद ये एक कुछ रचनाएं दी हुई हैं। कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक, ये सारी रचनाओं के रचनाकार का नाम यहाँ पे बेसिकली जानना चाहते हैं ये। तो जयशंकर प्रसाद तिवारी जी। जी जी एकदम सही उत्तर है, जयशंकर प्रसाद है। बस इसमें आंसू लहर झरना जोड़ देते तो पूरा जयशंकर और कमायनी ये बस जोड़ देना था, पूरा ही पूरा हो हो जाता उनका। चलिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, तो हाँ कमायनी बहुत पसंद है, आंसू लहर झरना कमायनी ये चारों प्रसिद्ध हैं ज्यादा। प्रसिद्ध है, हाँ, तो इसीलिए उनका नाम नहीं है यहाँ पे। हाँ। ठीक है। 108 नंबर में आ जाते हैं। यथा अधिकथित, जी संतोष जी। यथा संभव जी। निकट, यथा साध्य, यथा आशोधित। देखिए यहाँ पे बी सी डी बिल्कुल मेल है। यथासंभव निकट, एज नियरली एज पॉसिबल, यथासाध्य एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यथा आशोधित एज मॉडिफाइड। तो सही विकल्प हो जाएगा अधिकथित। यहाँ पे अधिकथित ना हो करके ना निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट होना चाहिए। निर्दिष्ट है ना, निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट सही इसका विकल्प होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है। 109 नंबर में ये तो सरल प्रश्न था, छह नहीं होता है, छह ऐसा होता है, ये सब आप जानते हैं। गिव इन, होल्ड विथ, हर 3 प्रश्नों के बाद एक वर्बल फ्रेज जरूर है। गिव इन, होल्ड विथ, गिव अप और होल्ड अप।
गिव इन हार मानना, होल्ड अप से सहमत होना, गिव अप त्याग देना, होल्ड अप से संभालना। ऐसा लगता है ऐसे कोई वर्बल फ्रेज का पूरा एक चैप्टर लेके बैठे होंगे और उनको ये कसम खा लिए होंगे कि इसका एक भी वर्बल फ्रेज मुझे छोड़ना नहीं है, सारे वर्बल फ्रेज हमें डाल देने हैं पेपर के अंदर में। तो ये बढ़िया हो गया, सहमत होना, हार मानना, संभालना, त्याग देना। ठीक है, ये मुहावरे हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, अंत भला तो सब भला, जैसी करनी वैसी भरनी, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, पार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, और जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। ये आसान है, आप सब जानते हैं पहले से भी। 2 4 1 3 इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन सी। 112 नंबर, 112 नंबर पे मैंने बी ऑप्शन को सही किया है संतोष जी, ये बेमेल है देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, जी। इसलिए कि ए और सी का तो विकल्प बिल्कुल सही है। आई मीन जो के कहने पर एट द इंस्टेंस ऑफ बिल्कुल सही है, प्राप्त करना अटेंड टू के लिए भी प्राप्त करना बिल्कुल सही है, एज द लास्ट रिसोर्ट के लिए भी अंतिम उपाय के रूप में ये भी सही है। एज द लेजर का मतलब होता है यू आर द पर्सन व्हेन ही और सी इज नॉट ऑन ड्यूटी। तो ऑब्वियसली जब ड्यूटी पे नहीं है तो अवकाश पे होगा, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से भी हो सकता है, बट नॉट श्योर। ठीक है, तो जी झा जी। हाँ बस ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अवकाश, छुट्टी, घूमना फिरना, समझे, तो ले दे करके जो है ना, वही है, बीए है निकटतम, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड फोर्थ, होल्ड बैक, होल्ड गुड, होल्ड डाउन। होल्ड फोर्थ प्रस्ताव करना, होल्ड बैक रोकना, होल्ड गुड लागू होना, होल्ड डाउन नियंत्रित रखना। 2 1 4 3 इसका बी ऑप्शन 113 नंबर ये सही है। ब्राह्मण लिपि से देवनागरी लिपि के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तिवारी जी। प्रश्न संख्या 114। इसमें थोड़ा सा इसमें मुझे ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है कि देवनागरी लिपि उत्तरी ब्राह्मी शैली से आई है ना, दक्षिणी ब्राह्मी शैली से नहीं आई है। नहीं, हाँ उत्तरी ब्राह्मी से ही आई है वो जी, तो उत्तरी ब्राह्मी से आई, तो मुझे तो ए ही लग रहा है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। बी में तो दक्षिणी ब्राह्मी है। जी झा जी। हाँ ठीक है, ये एक पर ही जाएगा ज्यादा भार। ये ही ठीक है, इसका सही उत्तर है, हाँ क्योंकि गुप्त कुटिल देवनागरी का देवनागरी उत्तरी ब्राह्मी से ही विकास हुआ है। हाँ मतलब गुप्त कुटिल और जो देवनागरी है वो तो एकदम, वो तो ऑर्डर एकदम सही है। वो जी ब्राह्मी उधरे है, बीच में उत्तरी बचा सीओडी था होगा नहीं हो, क्योंकि ये जो गुप्त लिपि, मैती लिपि और ये जो खरोष्ठी लिपि है उसका देवनागरी से लेना देना नहीं है। नहीं है, नहीं तो ए और बी में ही मतलब थोड़ा सा ये था। ठीक है, ए होना चाहिए फिर। उत्तरी ब्राह्मी नहीं, ये मैं इस चीज को लेकर के मतलब जहां तक मुझे जानकारी कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। जी। 115 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता ही व्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का कथन है महाराज। यह कथन हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जो कि बिल्कुल भाषा भारती हमारी जो पत्रिका है राजभाषा विभाग के द्वारा जो निकाली जाती है, उस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे है ये। तो वहीं से इसे उठा करके डाला गया है यहाँ पे। ठीक है, 116 नंबर में हिम तरंगनी दीवार में, ये तो सारे ही मुझे लगता है कि विकल्प आपने दिए थे तिवारी जी, और बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन प्रचलित रचनाएं सारी हैं, तो इसमें किसी को हाँ, शायद हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी जी की दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी की, हाँ मगध श्रीकांत वर्मा, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। अभी जो अर्धनारीश्वर है यह आप ऑप्शन में देखेंगे तो विष्णु प्रभाकर है। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था, लेकिन अर्धनारीश्वर एक निबंध है, उसे उन्होंने लिखा था, दिनकर जी ने लिखा था। परंतु अर्धनारीश्वर प्रसिद्ध इसलिए हो गया ये विष्णु प्रभाकर जी का, क्योंकि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
तो मैंने यही बोला था कि जब एक ही नाम की दो रचनाएं हैं तो कौन ज्यादा प्रसिद्ध है उसे याद रखिए, मतलब किसे पुरस्कार मिल गया है या कौन ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये ज्यादा हाँ, ये प्रसिद्ध चारों है। पुरस्कृत है, ये चारों पुरस्कृत वो साहित्य अकादमी वाली ही लिस्ट से जो है लिया गया है, चारों पुरस्कृत हाँ, मुझे रचनाएं लग रहा हैं। वहां से मगध भी देखा है, गया और उठा के रख दिया गया। बस बस डाल दिया गया, बस बस। 117 नंबर में धीरे धीरे के समादेश से युक्ति युक्त संदेश से परे किसी भी प्रकार से। जी, बी विकल्प सही है। यहाँ पे बाई कमांड ऑफ होना चाहिए समादेश के लिए। हाँ, तो बी सही है। 118 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये भी आसान था, मुझे लगता है कि सभी ने कर ही लिया होगा। 9 नगद न 13 उधार के लिए अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। जब तक सांस तब तक आस, होप सस्टेन्स लाइफ। चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ऊंची दुकान फीका पकवान, मच क्राई लिटिल ऊल। 3 1 4 2, ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। 119 कॉल फॉर कॉल इन कॉल ऑफ कॉल ऑन। कम से कम मुहावरे अच्छे आए हैं कि आप देख के आराम से उसे उसे सुमेलित कर सकते हैं। कर पाए, हाँ। कॉल फॉर मांगना, कॉल इन वापस लेना, कॉल ऑफ रद्द करना और कॉल ऑन भेंट करना। 4 3 1 2, डी इसका सही विकल्प है। 119 नंबर। 120 साहित्यकार भगवंत अनमोल का चयन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हेतु किया गया, कौन सी कृति के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा प्रमेय। यह उपन्यास है, जिस उपन्यास के लिए इनका चयन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हेतु किया गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे 120 प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से एनालिसिस किया, उस सबके उत्तर हमने यहाँ पे रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, झा जी आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष जी। और अब बहुत कम अब हमारे, कट ऑफ बताइए, आप कट ऑफ बताइए, बच्चा लोग कट ऑफ जानने के लिए उत्सुक है, कट ऑफ नहीं बताएंगे? नहीं, कट ऑफ तो इतना आसान नहीं है। अब पहले उसके लिए हम सर्वे करते हैं, लोगों का अटेम्प्ट देख, अब इसके हिसाब से लोगों से पूछते हैं कि किसका कितना सही है, उसके बाद कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और यह भी कि कितने बच्चे अटेम्प्ट किए, मतलब कितने बच्चे प्रेजेंट रहे अलग अलग परीक्षा, जहां जहां परीक्षाएं हुई हैं वहां कितने बच्चे अटेम्प्ट किए, और उसके बाद कितने बच्चे अटेंड किए, कितने बच्चे एग्जाम में प्रेजेंट हुए और फिर किस हिसाब से अटेम्प्ट हुआ, उसको जानने के बाद भी एक कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन फिर भी झा जी, मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। जो आपने एक अंदाजा दिया है ना, उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि अगर 1:5 के रेशियो से भी अगर सेलेक्ट किया जाए इंटरव्यू के लिए, तब भी कम से कम 800 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 16-85 800 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो 800 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कट ऑफ आपके अनुसार ही रहेगा, जो आपने कहा है। मतलब वही 50 से 60 के बीच में वही कट ऑफ कहीं ना कहीं लाई करेगा, जो मेरा अंदाजा कह रहा है। अगर कुछ आप 1/3 वाला है ना? जी जी जी, मतलब 3 पे जी 1। जी जी हाँ, जी जी जी। तो अगर कुछ आप इसमें विशेष जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते यही लग नहीं नहीं, रहा है। बच्चा पहले पहले प्रतिभागी बोले, दो चार जो लोग एग्जाम दिए वो अपना विचार रखेंगे, तदुपरांत जो है मूल्यांकन ठीक है। जैसे कि ये रिकॉर्डिंग नहीं तो ऑफ कर दीजिए और फिर बाकी लोगों के लिए